नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें। आपके साथ मैं हूं महिमा जैन। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। आज विधानसभा में बच्चे बने सीएम, स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष और मंत्री विधायक। चिल्ड्रंस डे पर राजस्थान विधानसभा में बाल सत्र, 15 राज्यों के 200 बच्चे हुए शामिल। 15 आईएएस, 7 आईपीएस और 2 आरएएस के ट्रांसफर। आईपीएस शंकर दत्त शर्मा को मुख्यमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा। उदयपुर व भीलवाड़ा सहित 4 जिलों के एसपी भी बदले। राजस्थान में फिर बढ़ने लगे कोरोना मरीज। अक्टूबर के 31 दिन में जितने केस मिले, जयपुर में उतने केस नवंबर के 13 दिनों में आए। ट्रक कंटेनर की भिड़ंत में 2 की मौत। ट्रक और कंटेनर आमने सामने टकराए। ट्रक ड्राइवर और साथी की मौत, कंटेनर ड्राइवर घायल। परिणामी बोले वसुंधरा के नेतृत्व में लड़ेंगे अगला चुनाव। फिर संभल कर कहा पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। वसुंधरा खेमे में हलचल तेज। अब खबरें विस्तार से। आज देश के इतिहास में पहली बार चिल्ड्रंस डे यानी बाल दिवस पर राजस्थान विधानसभा में विधायकों के विधानसभा सत्र की तर्ज पर बच्चों का विशेष बाल सत्र रखा गया, जिसमें 15 राज्यों के 200 बच्चों ने हिस्सा लिया। कोई बच्चा विधानसभा अध्यक्ष बना, तो कोई मुख्यमंत्री, तो कोई नेता प्रतिपक्ष, उपनेता, मुख्य सचेतक बना। किसी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला, तो कोई राज्य मंत्री बना। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक भी बच्चे ही बने। राजस्थान विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या 200 है, इसलिए बच्चे भी 200 ही सिलेक्ट किए गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला चीफ गेस्ट के रूप में सुबह 11 बजे से शुरू होने वाले इस बाल सत्र को संबोधित किया गया। राजस्थान विधानसभा में सुबह 11 बजे ये विशेष बाल सत्र शुरू हुआ। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की राजस्थान ब्रांच के सेक्रेटरी विधायक संयम लोढ़ा भी बच्चों के बीच स्पीच दी। सत्र की शुरुआत वंदे मातरम से की गई और समापन राष्ट्रगान के साथ होगा। करीब 2 घंटे का ये सत्र होगा। राज्य सरकार ने शनिवार आधी रात को 15 आईएएस, 7 आईपीएस और 2 आरएएस अफसरों में फेरबदल करते हुए ट्रांसफर सूची जारी कर दी है। इनमें उदयपुर और जयपुर ग्रामीण सहित 4 जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए, तो वहीं आईपीएस शंकर दत्त शर्मा को मुख्यमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया। वहीं आईएएस राजेंद्र भट्ट को उदयपुर संभागीय आयुक्त के साथ ही आयुक्त टीएडी का भी जिम्मा दिया गया। आदेशों के अनुसार आईएएस रविशंकर श्रीवास्तव को महानिदेशक इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर, आईएएस शिखर अग्रवाल को अध्यक्ष राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर, आईएएस विकास सीताराम को भाले को शासन सचिव देवस्थान विभाग बनाया गया। तो वहीं इसके साथ आईएएस डॉक्टर कृष्णकांत पाठक को शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं स्टेट मिशन निदेशक आजीविका परियोजनाएं एवं स्वयं सहायता समूह राजस्थान, आईएएस डॉक्टर समित शर्मा को शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं जनजातीय क्षेत्रीय विकास राजस्थान बनाया गया। राजस्थान में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर पैर पसारने लगा। होली के बाद अप्रैल में जयपुर में केस बढ़ने लगे थे, उसी तर्ज पर अब दिवाली के बाद राजधानी में केस बढ़ रहे। जयपुर में पिछले 13 दिनों में 45 नए मरीज मिल चुके हैं। ये संख्या अक्टूबर के 31 दिनों में मिले मरीजों की संख्या के बराबर है। शनिवार को जयपुर में 8 और पूरे राजस्थान में कुल 11 नए केस मिले। जयपुर के अलावा अजमेर में आज 3 नए मरीज सामने आए। तो वहीं जयपुर में प्रदेश के सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में पिछले 3 दिन में 2 नए मरीज भर्ती हुए। हॉस्पिटल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर अजीत सिंह की माने तो ये मरीज निजी हॉस्पिटल से रेफर होकर यहां आए। हालांकि इन मरीजों की कंडीशन सामान्य है। राजस्थान में सितंबर अक्टूबर महीने में हर रोज औसत केस 3 से 4 के बीच आ रहे। ये बढ़कर अब नवंबर में 5 से ऊपर हो गया। राज्य में पिछले 13 दिन में अब तक 74 मरीज मिल चुके। राहत की बात यह है कि जो भी मरीज मिला वह गंभीर नहीं। प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग की संख्या भी औसतन 20,000 के आसपास है। एक समय था जब मई जून में हर रोज औसतन 80 से 90,000 टेस्टिंग होती थी। जिले के लाडनू नागौर हाईवे पर शनिवार देर रात ट्रक और कंटेनर की भिड़ंत हो गई। हाईवे पर हुई आमने सामने की टक्कर के बाद ट्रक और ट्रेलर आपस में फंस गए। इसमें ट्रक ड्राइवर व खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कंटेनर चालक घायल हुआ। हादसा देर रात निम्बी जोधा गांव में प्रिंस होटल के सामने हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही लाडनू पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की सहायता से रेस्क्यू अभियान शुरू किया। हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों वाहनों के कैबिन आपस में फंस गए। इसके चलते दोनों शव और घायल को बाहर निकालने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार शवों को बाहर निकालकर लाडनू सीएचसी की मोर्चरी में भिजवाया गया और घायल को भी लाडनू हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज अभी भी जारी है। लाडनू पुलिस ने बताया कि लाडनू नागौर हाईवे पर निम्बी जोधा गांव में प्रिंस होटल के पास ट्रक और कंटेनर में आमने सामने से जोरदार टक्कर हुई। हादसे में ट्रक ड्राइवर और खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। हरियाणा के कैथल जिले का
राहसा निवासी कंटेनर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका लाडनू सीएचसी पर इलाज किया जा रहा। वहीं दोनों मृतकों की शिनाख्त की जा रही है। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा कि राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। अगले ही पल पार्टी के जिम्मेदार सिपाही की तरह उन्होंने बात को संभाला और बोले, पार्टी का संसदीय बोर्ड सीएम तय करेगा। बांसवाड़ा यात्रा शुक्रवार को तब चर्चा में आ गई जब वह मां त्रिपुरा सुंदरी के दर्शनों पर जाने से पहले वसुंधरा खेमे के मजबूत सिपहसालारों से स्पेशल मुलाकात करने पहुंचे। परनामी के बांसवाड़ा आने की सूचना पर वसुंधरा गुट में हलचल तेज हो गई। पूर्व राज्य मंत्री भवानी जोशी के घर पहुंचने पर परनामी ने मीडिया के सवालों का जवाब बेबाकी से दिया। वसुंधरा राजे के नाम के साथ उनके चेहरे के अंदाज भीतरी विचारों को स्पष्ट करते दिखाई दिए। प्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर वसुंधरा राजे को पार्टी से दूर रखने और उसमें मिली चुनावी हार के बारे में परनामी बोले, ये पार्टी स्तर का विषय है, इस बारे में समीक्षा चल रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी को खड़ा करने में सिंधिया परिवार का बड़ा योगदान है। पार्टी वसुंधरा को चुनाव से दूर रखेगी, ऐसा सोचना भी गलत है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।